जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही हम लोग अनुपात कहते हैं। सजातीय, ध्यान दीजिए आप लोग। सजातीय सजातीय का मतलब ही होता है एक जात का, न कि अलग अलग जात का। जैसे ए अनुपात बी, ये क्या है? सजातीय है, एक जात का है। या दो अनुपात तीन, ये क्या है? एक जात का है। ऐसे नहीं रहेगा ए अनुपात दो, ठीक है? तो दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। इसे अनुपात चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। सीधे से जानिए आप लोग, एकदम साधारण भाषा में। अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग देना। अनुपात का मतलब ही होता है क्या करना? भाग देना। जैसे ए अनुपात बी है बराबर, हम लोग क्या करते हैं? ए बट्टा बी कर देंगे। यानी कि ए अनुपात बी के बदले हम लोग ए बट्टा बी लिख सकते हैं, और लिखते भी हैं। अगर ऐसे रहे ए भागा बी बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे? ये भाग हो गया, ए बट्टा बी हो गया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अनुपात का मतलब भी होता है भाग देना। या बट्टा का चिन्ह समझिए, यहां पर अर्थ लिख देते हैं। अनुपात का अर्थ भाग देना। अगर अनुपात लिखा हुआ हो 1:2, इसका मतलब क्या हो गया? कि 1 में 2 से भाग देना है। भाग देना या बट्टा का, या बट्टा का चिन्ह आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। हम लोग अनुपात के बारे में जान ही गए हैं। अब हम लोग जानेंगे समानुपात किसे कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर रहे तो हम लोग उसे समानुपात कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ए अनुपात बी, ये यहां पर देखिए समानुपात का चिन्ह ऐसे रहता है, और यहां पर है सी अनुपात डी। तो यहां पर बताए हम कि अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग देना या बट्टा का चिन्ह। तो हम लोग इसको लिख देंगे ए बट्टा बी। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। आप लोग नोट कर लीजिए, समानुपात का मतलब भी होता है बराबर। समानुपात यानी कि जब अनुपात समान हो उसे हम लोग समानुपात बोलेंगे। समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। तो समानुपात के बदले हम लोग बराबर का चिन्ह दे देंगे। और अनुपात का मतलब भी होता है बट्टा, तो सी बट्टा डी हो गया। क्लियर है इतना? एक बात और जानिए आप लोग, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये देखिए, ये 4 स्टेप हो गए, ए बी सी डी, 4 हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे? समानुपात के सबसे नजदीक कौन संख्या है? समानुपात के नजदीक बी है, समानुपात के नजदीक सी है। तो हम लोग क्या करेंगे? नजदीक वाली संख्या से नजदीक वाली संख्या को गुना कर देंगे। यानी कि नजदीक वाली संख्या से नजदीक वाली संख्या से गुना कर देंगे, और दूर वाली संख्या से दूर वाली संख्या से हम लोग गुना कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? ये ए गुने डी। ध्यान दीजिए आप लोग इतना,
ए गुने डी हो गया। समानुपात का मतलब भी होता है बराबर का चिन्ह, तो समानुपात के बदले हम लोग बराबर का चिन्ह दे देंगे और बी गुने सी हम लोग लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए समानुपात, समानुपात के बगल में बी है और फिर उससे थोड़ा सा दूर ए है, तो ए और डी क्या हो गया, समानुपात से दूर हो गया। तो दूर वाली संख्या से दूर वाली संख्या के साथ गुना करेंगे और नजदीक वाली संख्या के साथ नजदीक वाली संख्या से हम लोग गुना कर देंगे। एक समानुपात का सूत्र होता है, आप लोग लिख लीजिए, समानुपात बराबर वाह पदों का गुणनफल गुने मध्य पदों का गुणनफल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। वाह पद कौन हो गया, ए और डी। ये वाह मतलब होता है बाहर वाला पद, और मध्य वाला यानी कि बीच वाला, बीच वाला पद क्या हो गया, बी और सी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, ऐसा अगर दिया हो तो बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या के साथ गुना करेंगे और अंदर वाली संख्या के संग अंदर वाली संख्या से गुना करेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये कैसे कर दिए, बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या से गुना कर दिए और नजदीक वाली संख्या से नजदीक वाली संख्या के संग गुना कर दिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर ए बटा बी समानुपात का मतलब ही होता है बराबर या बराबर का चिन्ह, तो सी बटा डी कर दिए। जब दो भिन्न बराबर में हो तो क्रॉस गुना हो जाता है, जब दो भिन्न बराबर में हो तो क्रॉस गुना हो जाता है। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो क्रॉस गुना हो जाएगा तो ए गुने डी हो गया और बी गुने सी हो गया। तो देखिए ए गुने डी बराबर बी गुने सी। यहां पर अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्नों को लिए हैं, इसको एकदम साधारण तरीके से बना करके आप लोगों को समझाएंगे। बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए फटाफट आप लोग अभी लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पहला प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 2:6, बी अनुपात सी बराबर 6:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा और ए अनुपात सी बराबर कितना होगा। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए अनुपात बी लिख देंगे, फिर यहां पर लिख देंगे बी अनुपात सी। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा और इसमें देखिएगा ए अनुपात बी बराबर यानी कि ए के जगह पे 2 होगा, पहले ए है और यहां पर पहले 2 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लिख देंगे। फिर यहां पर बी अनुपात सी, तो बी के जगह पे 6 हो जाएगा और अनुपात सी के जगह पे 5 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यानी कि बी को 2 बार लिखना है। यहां पर देखिए बी क्या है, कितना बार है, 2 बार है, तो इसीलिए हम लोग बी को यहां भी बी लिखे हैं और यहां भी बी लिखे हैं। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसीलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यही ना पूछ रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, तो ए के जगह पे कितना हो गया, 2 अनुपात बी के जगह पे 6 अनुपात सी के जगह पे 5। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, मान उसका बैठा देना है और इधर से निकाल लेना है। अगला है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ए का मान हम लोग यहाँ पर 2 निकाल लिए हैं, तो ए के जगह पे 2 लिख देंगे, अनुपात लिख देंगे, सी के जगह पे 5, यानी कि सी का मान 5। यही हम लोगों का दोनों आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 3:5, तो हम लोग क्या करेंगे,
ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात सी लिखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसमें भी बी 2 बार आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी 2 बार लिखेंगे। तो ए का मान इसमें देखिए कितना आ रहा है, ए अनुपात बी बराबर 3:5। तो ए के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अनुपात है अनुपात, बी के जगह पे 5 लिख देंगे। फिर अगला है बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो बी का मान कितना हो गया, 2 हो गया, अनुपात सी का मान 3 हो गया। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर तो बी का मान, बी क्या है, दोनों में कॉमन था तो दोनों का मान समान था। लेकिन यहां पर बी कॉमन है लेकिन दोनों का मान क्या है, असमान है। तो जब बी का मान असमान रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समान करेंगे। तो बी के मान को समान करने के लिए क्या करेंगे, एक बी के मान को दूसरे बी के मान में हम लोग गुना कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बी क्या है, 2 है, तो गुने 2 कर देंगे। फिर एक बी का मान कितना है, 5 है, तो इसमें गुने हम लोग 5 कर देंगे। अब गुना करेंगे, दोनों में गुना करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ एक ही में गुना करेंगे। अब 2 का सब में गुना कर देंगे, 3:5 में। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, अनुपात 2 पचे 10। फिर इसमें 5 से गुना कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, अनुपात है अनुपात दे देंगे, 5 तिहाई 15। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे, ये जो हम लोग चेंज किए हैं यानी कि बी के मान को बराबर किए हैं, इसको अब हम लोग नहीं देखेंगे, इसको भुला जाएंगे। अब देखिए यहां पर भी बी का मान 10 आ गया, यहां पर भी बी का मान 10 आ गया। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए के जगह पे 6, अनुपात बी के जगह पे 10 और सी के जगह पे 15। फिर दूसरा बताना है ए अनुपात सी बराबर। अब दूसरा हो जाएगा ए अनुपात सी बराबर ए का मान 6 और सी का मान 15। यही हम लोगों का दोनों आंसर हो गया। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बी का मान अगर समान हो तब तो एकदम आसान तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर बी का मान असमान हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बी के मान को समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, एक बी के मान से दूसरे बी के मान में गुना कर देंगे और सब में गुना करेंगे, और दूसरे बी के मान से दूसरे बी के मान में गुना कर देंगे, बी का मान एकदम समान हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इस तरह निकाल लेंगे। ये तो पहला नियम हो गया। अब हम आप लोगों को दूसरा नियम भी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। यही ना पूछा जा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। तो यहां पर देखिए ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या है, 3:5। तो हम लोग ए का मान 3 और बी का मान 5 रख देंगे। फिर दूसरा स्टेप है बी अनुपात सी बराबर 2:3। दूसरा है बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो यहां पर बी के जगह पे 2 लिख देंगे और अनुपात सी का मान कितना है, 3 है, तो यहां पर हम लोग 3 लिख देंगे। अब आप लोग पूछिएगा कि बी का मान 2 बार क्यों लिख दिए। तो 2 बार इसलिए लिखे क्योंकि बी का मान, बी क्या है, दोनों में कॉमन है। बी का मान ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, तो ए के जगह पे 3
अनुपात के जगह पे अनुपात और 5 लिख देंगे। फिर दूसरा स्टेप है b अनुपात c। अब यहां पर नहीं लिखेंगे हम लोग, b के नीचे लिखेंगे 2 अनुपात 3 है, तो b के जगह पे 2 लिख दिए अनुपात, और c का मान कितना है 3 है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर 5 है तो अनुपात दे देंगे, फिर इसके बगल में 5 लिख देंगे। अगर यहां पर अगर संख्या 6 रहती तो हम लोग क्या करते, यहां पर संख्या 6 लिख देते। अगर 7 रहती तो 7 लिखते। यहां पर क्या है 2 है और यहां पे खाली जगह है, तो क्या करेंगे हम लोग अनुपात लिख देंगे और ये 2 का यहां पर भी लिख देंगे। अगर संख्या यहां पर 3 रहती तो हम लोग यहां पर 3 लिखते। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, यानी कि 3 और 2 में भी गुना कर देंगे और फिर इसमें भी गुना कर देंगे, फिर इसमें भी गुना हम लोग करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, अनुपात 5 दूनी 10, अनुपात है अनुपात दे देंगे 5 तिहाई 15। तो इसीलिए देखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 10 अनुपात 15 आ गया। फिर दूसरा बताना है a अनुपात c। a अनुपात c बराबर a का मान कितना है 6 है और c का मान 15 है। एक ही प्रश्न को हमने 2 तरीके से बताया और आप लोगों को समझाया, इसमें से जो आसान लगे आप लोगों को उस तरीके से आप लोग बनाइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो तरीका है बहुत जल्द बन जाएगा और बहुत ही आसान है। खैर समझने की बात है, आप लोगों की मर्जी, जो तरीका समझ में आया होगा और जो आसान लगे उस तरीके से आप लोग बनाइएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो रहमान सर मैथ क्लासेज को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 अनुपात 13। 4 अनुपात 13 समानुपात 64। अनुपात क्या होगा, यानी कि यहां पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि खाली स्थान पर संख्या x मानते हैं, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, a b मानिए या c मानिए या y मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। माना कि खाली स्थान पर संख्या x है, तो हम लोग लिखेंगे 4 अनुपात, एक बार प्रश्न को लिख देंगे 13 समानुपात 64 अनुपाते x। x है, x माने हम लोग, इसीलिए खाली स्थान पर क्या करेंगे x लिख देंगे। अब बताए हैं कि अंदर वाली संख्या नजदीक वाली संख्या से नजदीक वाली संख्या के संग गुना और दूर वाली संख्या के संग दूर वाली संख्या से गुना, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए 4 और x में गुना हो जाएगा, चूंकि नियम है, तो हम लोग लिखेंगे 4x हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, तो समानुपात के बदले में हम लोग बराबर लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे 13 गुने 64 लिखिए या 64 गुने 13 लिखिए, बात बराबर है। अब देखिए बराबर के इधर 1 और 4 के बीच में गुना का निशान छिपा हुआ है, तो बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 13 गुने 64 बट्टा 4, कटाएंगे 16 चौका 64, इसीलिए x बराबर
अब गुना करेंगे हम लोग, 16 तिहाई 48, 16 एकम 16 और 4 20, 208 हम लोगों का आंसर आया। अगर इस तरह प्रश्न रहे तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा और मान करके गुना भाग करके बना लीजिएगा। क्लियर है इतना? ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, नजदीक वाली संख्या से नजदीक वाली संख्या के संग गुना और दूर वाली संख्या के साथ दूर वाली संख्या के साथ गुना। चौथा प्रश्न आप लोग खुद बनाइएगा, एकदम ये क्लियर हो जाएगा। उसी तरह खाली स्थान पे क्या संख्या x मानिए, ए बी सी कुछ भी मानिए और आप लोग गुना भाग करके मान निकाल लीजिएगा। पांचवें प्रश्न को आप लोग देखिए, ये है बट्टा के रूप में, यानी कि ए बराबर ये कर दिया है 2/3, यानी कि ए का मान भिन्न में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ध्यान दीजिए आप लोग, ए के जगह पर कितना है, ए बराबर ए का मान है 2/3 लिख देंगे, अनुपात है अनुपात लिख देंगे, और बी का मान 4/5 है। तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4/5 लिख देंगे, और सी का मान कितना है 3/4, 3/4 लिख देंगे। अगर इस तरह भिन्न में रहे ए बी या एक्स वाई जेड किसी का मान, तो घबराना नहीं है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे, चूंकि प्रश्न में ये पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टा के नीचे वाली संख्याओं का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, कितना हो गया 60 हो गया। 60 में हम लोग 3 से भाग देंगे, 20 तिहाई 60, और 20 बार में कटा, और इसके ऊपर क्या है 2 है, तो 20 दूना 40, यानी अनुपात है अनुपात दे देंगे। जिस तरह हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव बनाए हैं ना, उसी तरह सिर्फ जोड़ घटाव के बदले में क्या है यहाँ पे अनुपात दिया गया है। फिर 60 में 5 से भाग देंगे, 12 बार में जाएगा, 12 से 4 में गुना करेंगे, 12 चौका 48 हो जाएगा, अनुपात है अनुपात दे देंगे। फिर 15 चौका 60, 15 तिहाई 45। अब देखिए यहां पर 40 अनुपात 48 अनुपात 45 आ गया। तो जब हम लोग इस तरह करेंगे तो ये 60 क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है, ऐसा नियम है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना निकल गया, ए का मान 40, बी का मान 48 और सी का मान 45। क्लियर है? देखिए बहुत ही आसान है। इस तरह प्रश्न रहे तो घबराना एकदम नहीं है। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा लगता नहीं है। तो आप लोग डरिए नहीं, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।